हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निजी पे। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म हमने एक बनाया है लर्निजी का, ये बेसिकली कोरोना पैंडेमिक के कारण जो आपकी पढ़ाई थोड़ा सा रुक गई है, अफेक्टेड हुई है, उसको हमने एक कंटिन्यू करने के लिए बनाया है। हमने इसलिए बनाया कि ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके, क्योंकि अब इस दौरान जो है सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग क्लासेस बंद हैं, तो इस कारण जो है कि आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं स्थगित हो रखी है। तो एक फ़्लो देने के लिए आपके स्टडी में हमने इस प्लेटफॉर्म का क्रिएशन किया है। ठीक है, ये बेसिकली 9 से 12th स्टूडेंट्स के लिए है ना। ये चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सारे मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट जो हैं मिल सकें, चाहे उसका स्टडी मटेरियल हो चाहे उसके पीडीएफ नोट्स हो। हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि आपको प्रोवाइड किया जा सके। आपको करना इतना है कि आप हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व कराया जाए, टॉपिक को अच्छे से क्लियर कराया जाए। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज 9 से लेकर 12 तक। तो आप जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, आराम से घर पे बैठ के पढ़िए। ठीक है, आपको सारे पीडीएफ नोट्स जो भी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी सब फ्री होगा, है ना। चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसको जब फ्लो करना होता है, जैसे हमारे घर में भी सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी जाती हैं, बैंकिंग सेक्टर हो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत मेजर रोल होता है अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या हमारे डेली लाइफ में। हमारे घर के काम भी आजकल बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल ही नहीं है। तो अब बात होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी सारे सबस्टेंसेस में तो फ्लो कर नहीं सकती है। तो इसलिए हमने सबस्टेंसेस का कैटेगराइजेशन किया। कैसा कैटेगराइजेशन? इलेक्ट्रिकल कैटेगराइजेशन। दो मेन कैटेगराइजेशन किया यहाँ पे। पहला हमने इसको कंडक्टर में डिवाइड किया और इंसुलेटर में। तो सबस्टेंसेस को हमने दो इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है हमारा कंडक्टर और दूसरा है हमारा इंसुलेटर। तो कंडक्टर में क्या होता है बेसिकली कि इनमें जो सबस्टेंसेस होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं अपने द्वारा। वो सारे सबस्टेंसेस अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं। वो सारे सबस्टेंसेस किस में आ जाते हैं? हमारे कंडक्टर्स में आ जाते हैं। इंसुलेटर वहीं पे क्या कराता है? वो फ्लो नहीं कराता है, वो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। तो ऐसे सबस्टेंसेस को हम बोल देते हैं इंसुलेटर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हमने डिफाइन किया द सबस्टेंसेस which allow to flow of electricity through them। ऐसे सबस्टेंसेस क्या हो गए? हमारे कंडक्टर हो गए। वहीं दूसरी ओर इंसुलेटर में द सबस्टेंसेस which do not allow flow of electricity through them। ऐसे सबस्टेंसेस हमारे क्या कहलाएं? इंसुलेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है फ्लो ऑफ करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अब क्या कारण है कि ये सबस्टेंसेस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रही हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा रही हैं? तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके सरफेसेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियाई से लूजली बाउंड होते हैं, मतलब
न्यूक्लियाई से जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स होता है, जो इन दोनों के बीच में फोर्स होता है, वो काफ़ी वीक फोर्स होता है, जिसके कारण वो आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से फ्लो कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमने क्या बोल दिया कि ऐसे सबस्टेंसेस हमारे क्या हो गए, कंडक्टर हो गए। जबकि इंसुलेटर में जो न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, मतलब इनके बीच में जो फोर्स का नेचर होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसको कितना भी हीट प्रोवाइड कर दें या पोटेंशियल डिफरेंस दे दें, वो अपने ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो अपने पोजीशन को छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो जिस पोजीशन पे उस एटम में है वहीं पे वो रहेगा। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स कुछ हो गए हमारे सभी मेटल्स। पहली बात तो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो जितने भी मेटल्स आपके दिमाग में हो वो सारे मेटल हमारा कंडक्टर का काम करता है। जैसे कि कुछ ले लेते हैं, जैसे मेटल के रूप में सिल्वर हो गया हमारा, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम और कॉपर ले लेते हैं। ठीक, ये सारे क्या है, हमारे कंडक्टर्स हैं जिनका यूज़ हम वायर्स में करते हैं, है ना। और बेसिकली हम कॉपर और एल्यूमिनियम का ही करते हैं वायर्स में यूज, सिल्वर क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है हमारा। और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट मतलब जिस वाटर में साल्ट का एडिशन हो, जिस वाटर में साल्ट का एडिशन हो, यानी इम्प्योर वाटर भी हम उसको कह सकते हैं, वो सारे हमारे कंडक्टर्स का काम करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जो इसमें वाटर होते हैं आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, इसके कारण जो हमारी ह्यूमन बॉडी भी होती है वो भी एक गुड कंडक्टर होती है। ठीक है ना, ह्यूमन जो हो गए बेसिकली। और यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, एलॉय। एलॉय भी क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर्स होते हैं। एलॉय का क्या मतलब होता है कि मतलब जब दो या दो से अधिक सबस्टेंसेस को मिलाया जाए, दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला के जो हम सबस्टेंस बनाते हैं वही हमारा एलॉय होता है। जैसे कि नाइक्रोम हो गया हमारा, नाइक्रोम हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपका टंगस्टन हो गया एंड नाइक्रोम हो गया, मैंगानीन हो गया, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटाइन। तो बेसिकली एलॉय का यूज़ हम हीटिंग पर्पज से करते हैं, है ना। जैसे प्रेस होता है आयरन, कपड़े को इस्त्री करने के लिए जो उसमें कॉइल का यूज़ करते हैं, बेसिकली वो हमारा एलॉय होता है, ठीक है ना। और आपका जो हीटर होता है कुकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो हीटर में भी किसका यूज़ होता है, बेसिकली एलॉय का यूज़ होता है। चाहे वो वाटर हीटर हो, वाटर हीटर में भी क्या होता है, जो कॉइल्स होते हैं वो एलॉय ही होते हैं हमारे। तो ये सारे हमारे बेसिकली क्या है, कंडक्टर। वहीं दूसरी ओर इसके एग्जाम्पल देखें इंसुलेटर की, तो इसमें हमारा प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है, रबर हो जाएगा, है ना, ग्लास हो जाएगा। ग्लास स्टील वाला या आयरन वाला ग्लास नहीं, ग्लास का मतलब जो लेड ग्लास हो, नॉर्मली जो ग्लास जिसको हम बोलते हैं लेड ग्लास को ही हम मेन ग्लास बोलते हैं। तो ये हमारा इंसुलेटर का काम करेगा। जो ड्राई वुड्स हो गए हैं, वुड देखो अब हरी लकड़ी रहेगी, जैसे बांस हो गया, जैसे बैम्बू हो गया, तो ये क्या होंगे, अगर आप इसको काटते हैं, तुरंत काटते हैं तो वो कंडक्टर का काम करता है। लेकिन जब वही सूखी होती है लकड़ी हमारी तो वो इंसुलेटर का काम करती है। ये हो गया, जो ड्राई एयर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, इंसुलेटर हैं। तो अब हमें समझना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर का रोल क्या है। देखो जितना इंपॉर्टेंट कंडक्टर है हमारा, उतना ही इंपॉर्टेंट इंसुलेटर है हमारा। क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हमारे घर में भी होती है, इंडस्ट्रीज़ में भी होती है, मतलब मेजर सारे सेक्टर में होते हैं जिनके आसपास हम इर्द गिर्द क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब उनके टच में रहते हैं, एक तरीके से उनके आसपास रहते हैं। तो अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और ह्यूमन बॉडी हमारी गुड कंडक्टर भी है, एक है ना। तो उसमें खतरा हो जाता है, एक खतरा हो जाता है। तो प्रिकॉशन लेने के लिए उन कंडक्टर्स को हम जिससे कवर करते हैं, रैपअप करते हैं, वो हमारा इंसुलेटर हो गया। जैसे वायर होता है ना हमारा, वायर में क्या होता है, वायर में पहले एक लेयर होती है जो मेटल का होता है, तो वो हमारा कंडक्टर होता है। उसी के थ्रू हमारा करंट क्या होता है, फ्लो होता है।
लेकिन हमारा कांटेक्ट मतलब एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर से कांटेक्ट ना हो पाए डायरेक्ट, तो उसके लिए एक बैरियर का काम कौन करता है? इंसुलेटर। तो उसके ऊपर जो प्लास्टिक की जो कवर होते हैं जिससे लपेटे जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया आपका, इलेक्ट्रिक बोर्ड में बेसिकली आप ऐसा कुछ देखते होंगे ना, जो वाइट बोर्ड का ये जो लगा हुआ है प्लाई वगैरह सरमाइका वगैरह, तो इसमें देखते हैं आप यूज़ होता है, तो ये भी एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप जनरली देखते हैं कि वो प्लास्टिक का जो भी ऊपर लगाया जाता है एज ए इंसुलेटर के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारा कांटेक्ट ना हो पाए, जो उसके अंदर के कंडक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट ना हो पाए, और एज अ प्रिकॉशन के रूप में हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं कंडक्टर में, है ना, ताकि हमारा कांटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से ना हो पाए, वरना 440 का झटका लगेगा, है ना। घर में रहेगा तो 220 का हो, 440 जो भी ऐसे टर्म बोलते हैं हम लोग कहने के लिए। तो इसीलिए कंडक्टर में इंसुलेटर का भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो हमने देखा कि बेसिकली हमने सबस्टेंसेस को दो मेन इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक कंडक्टर में और दूसरा इंसुलेटर में। तो हमने समझा कि कंडक्टर क्या होती हैं, इंसुलेटर क्या होता है हमारा, और इनके क्या यूजेज होते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जब बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको और भी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।